बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ी और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, आज हफ्ते का दिन है और कल जुमे का बड़ा ही भारी दिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और जो हैकर ने ऑडियो लीक्स के हवाले से बयान दिए थे तकरीबन 2 हफ्ते पहले कि जुमे को वो ऑडियो लीक करेगा, तो पिछले जुमे को तो वो लीक नहीं कर सका, लेकिन ये जो अभी जुमा गुजरा था उस पर वो लीक कर गया और सुबह एक की और एक शाम को लीक कर दी। अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि अब हैकर जो है वो मज़ीद ऑडियो लीक्स करने के हवाले से जो है वो अपनी विल शो कर चुका है और वो समझता है कि अब आने वाले वक्त में मज़ीद ऑडियोज़ भी आएंगी। नाज़रीन, इस ऑडियो का सबसे बड़ा जो नुकसान इस वक्त हो रहा है वो अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप को हो रहा है जिन्होंने एक नैरेटिव बनाया था कि जो मौजूदा सियासतदान हैं वो चोर हैं, डाकू हैं, वो वोट इलेक्शन ख़रीदते हैं, MNS को ख़रीदते हैं और साजिश करते हैं। लेकिन इन ऑडियोज़ के अंदर वो तमाम चीज़ें जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते रहे, वो तमाम चीज़ें जो है वो इन ऑडियो में इस्टेब्लिश हो गई हैं कि ये उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है। ये भी वही सोचते हैं, इनका भी वही तरीक़ाकार है, ये भी वही टिपिकल सियासत करते हैं और ये भी इसी चीज़ पे जो है वो रिलाई कर रहे हैं कि इसी सिस्टम को लेके चलेंगे तो आगे हम जा सकता है। जैसे एक ऑडियो में उन्होंने, जैसे हमने कल बताया कि कुछ वोटों को ख़रीदो फरोख्त की बात हो रही थी, वो उस हवाले से कि जी मैंने 5-6 महीने ख़रीदी, उस पर हमने कल बड़ा डिटेल प्रोग्राम भी किया, आपको ऑडियो में सुनाई। अब आगे होने क्या जा रहा है, जैसे कल मैंने आपको बताया भी था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बैकडोर राब्ते थे वहाँ से भी कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो अब तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है, ख़बर हमारे पास ये है कि तहरीक इंसाफ ने 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम करना है, यानी कल इतवार वाले दिन F9 पार्क में। और वहाँ पर जो उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई थी, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी, उस हवाले से उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म से एक प्रोग्राम करेंगे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं उस प्रोग्राम में शिरकत भी करेंगे और मौलाना तारिक जमील साहब की एक्सपेक्टेड है कि वो कोई दुआ भी करेंगे इस हवाले से। चले, ये तो हो गया मामला। अब खान साहब आगे करने क्या जा रहे हैं, जैसे हमने कल ही आपको बताया था कि खान साहब के पास अब कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। अब खान साहब ने चढ़ाई करनी है इस्लामाबाद की जानिब। तो हमारे पास ख़बर ये है कि मंगल या बुध को खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च के तारीख़ का ऐलान कर सकते हैं। तो इस हवाले से तमाम तब तैयारियाँ जो है वो उन्होंने जो उनकी समझ में आती हैं वो मुकम्मल कर ली हैं और तमाम जितनी ज़िले और तहसील की तंजीमें हैं उनको इंटीमेट कर दिया गया है कि वो अपनी जो लिस्टें हैं वो फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास जमा करवाएं और वो फिर आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन साहब का सेल है इमरान खान साहब का, वहाँ पर वो भिजवाएंगे और उस हिसाब से फिर वो देखेंगे कितने लोगों की आमद एक्सपेक्टेड है। एक तो ये मामला। दूसरा जो फाइनेंशियल के हवाले से था कि क्योंकि ये लॉन्ग मार्च जो है ये कितना तवील हो सकता है, यहाँ पर अगर लॉन्ग मार्च पहुँचता है तो अगर यहाँ पर धरना देना पड़ता है तो वो कितने दिन का तवील होगा, इस हवाले से क्या रीइंफोर्समेंट है, क्या बैकअप प्लान है, कितने पैसे चाहिए, उनके खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा, दीगर जो साउंड ये वो लटन पटन सारे, उस हवाले से भी तकरीबन हमारे पास इतलात ये है कि उसके इंतज़ाम कर लिए गए हैं। लेकिन काउंटर स्ट्रेटजी भी बना ली गई है। पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है वो राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया है और कंटेनर के साथ साथ बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स भी आ गए हैं और 22 व्हीलर और बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं उसमें सीमेंट के जो ब्लॉक होते हैं बहुत हैवी, वो इस्लामाबाद में एंटर कर दिए गए हैं। रेड जोन के हवाले से वहाँ पर वो उनको प्लेस किया जाएगा ताकि रेड जोन में वो ना आ सके, क्योंकि कंटेनर तो फिर भी ये उठा लेते हैं क्रेन के साथ धक्का लगा के, लेकिन वो जो ब्लॉक्स आए हैं वो बहुत हैवी हैं, वो बग़ैर लिफ्ट के उठाए नहीं जा सकते। तो वो तो एक स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है। बाकी सिंध से भी नफरी जो है वो तकरीबन पहुंचना शुरू हो गई है। FC की बहुत बड़ी तादाद में नफरी आ गई है। इस्लामाबाद पुलिस के लोगों को भी गैर ज़रूरी जो इधर दाएँ बाएँ ड्यूटियाँ कर रहे थे उनको भी हेडक्वार्टर बुला के उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ से भी बैकअप प्लान है और एक दूसरे पे दावे किए जा रहे हैं। एक तो ये मामला है कि खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं मंगल या बुध को। इसलिए वफाकी हुकूमत के पास और इंटेलिजेंस ज़राए के पास जो सिविल इंटेलिजेंस है उनकी, यानी स्पेशल ब्रांच होगी, IB होगी, उन्होंने ये इतला दे दी है वफाकी हुकूमत को कि इमरान खान साहब जो है अब किसी वक्त भी ये ऐलान कर सकते हैं और वो जो उन्होंने बड़े दिनों से एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है तो वो आ सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात, एक कंसर्न शो किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने मियाँ वाली में कि उनको तौहीन मज़हब के हवाले से
उनकी जान को ख़तरा है, उनको मारा जा सकता है। उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया और उन्होंने फिर एक मरतबा कहा है कि वो जो 4 लोगों के नाम जो उन्होंने मुबैना तौर पर बता रहे हैं कि कमरे में एक साजिश हुई है और उसमें 4 लोगों के नाम है, वो 4 लोग जो है वो मुझे मरवाना चाहते हैं, उनके नाम मैंने कैसेट में डाल के रख दिए हैं, बवक्त ज़रूरत वो फिर निकाले जा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई वाक़या हो और ऐसा कोई मामला हो, क्योंकि बाद में फिर क्या फ़ायदा, नाम आ भी जाए। तो खान साहब को अभी से नाम लेने चाहिए। कोई भी है जो भी उनकी जान लेना चाहता है, कोई भी शख्स है, कोई भी इदारा है, उनको चाहिए कि सामने नाम ले लें, ताकि लोगों को पता लगे, इससे पहले खुदा न खास्ता नुकसान हो जाए तो बाद में हमने उन सिस्टम का क्या करना है। तो खान साहब ने फिर एक मरतबा कुछ अर्से पहले अपनी जान को ख़तरे के हवाले से इंटीमेट किया था, फिर बीच में खामोशी होगी। कल एक मरतबा फिर उन्होंने मियाँ वाली में जलसे में अपनी जान के ख़तरे के हवाले से आगाह किए अपने लोगों को और यही कहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ। लेकिन नाज़रीन, मसला इस वक्त यही बना हुआ है कि इस वक्त खान साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस कह लें या फ्रस्ट्रेट कह लें, या उनसे अब मज़ीद सब्र नहीं हो रहा। वो अब जो है वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सबसे बड़ा मसला अब यही है कि खान साहब जिन इदारों की तरफ देख रहे हैं, जिन लोगों की तरफ देख रहे हैं, वो लोगों को उनको लिफ्ट नहीं करवा रहे। तो इसलिए फिर अब वो कहते हैं कि बस डू और डाई वाली बात है। लेकिन हमारे पास इतलात ये हैं कि खान साहब एक मरतबा फिर जिस तरीके से आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिल में भी खटका है कि हो सकता है कि उस तरीके से वो चीज़ इम्प्लीमेंट ना हो, पंजाब उनको सपोर्ट ना करे। हम पहले भी बता चुके हैं, वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब जो हैं वो कह चुके हैं कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के साथ पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि नहीं, जैसे खान साहब कहेंगे यूके गए हुए आजकल लंदन में, जिस काम के लिए गए थे वो काम तो खैर नहीं हो सका, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब के हुक्म के उस पर जैसे वो कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मामलात कुछ और है। और पंजाब हुकूमत जो है वो खान साहब के ताबे नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ऊपर से स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि पंजाब हुकूमत खान साहब का साथ नहीं देगी। इसलिए खान साहब पंजाब से अगर लोग आए भी तो वो पीटीआई वाले लोग ही आएंगे, जो चंद थोड़े बहुत पहले रूटीन में भी आते हैं। पंजाब हुकूमत की मशीनरी हो सकता है खान साहब के हक़ में इस्तेमाल ना हो और वफाक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। ये मैं आपको आज ख़बर दे रहा हूँ, क्योंकि पंजाब हुकूमत जो है वो परवेज़ इलाही साहब के कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हमने तब्दीली की भी बात की थी कि पंजाब हुकूमत में तब्दीली भी एक्सपेक्टेड है। उनके जो वज़ीर मादनियात हैं उन्होंने भी कल इस्तीफ़ा दे दिया है, और भी मज़ीद इस्तीफ़े आने के हवाले से बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि मज़ीद इस्तीफ़े आएँ। और क्योंकि पीटीआई के एमपीए हैं वो साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो अब मज़ीद इस्तीफ़े भी आ रहे हैं और ये मामलात अब मज़ीद खुल कर आएँगे। इसलिए पंजाब हुकूमत की सपोर्ट खान साहब को मालूम है कि उनके साथ नहीं है। ना पुलिस उनका साथ देगी, ना ब्यूरोक्रेसी उनका साथ देगी, और ना पंजाब हुकूमत में जो लोग बैठे हैं मेन, वो उस तरीके से खुल के उनके साथ देंगे। हो सकता है कि एक दो का लोग आएँ और जो उनकी पार्टी के अपने लोग हैं उनके हवाले से तो कहा जा सकता है, लेकिन इतनी इन्फोर्समेंट या इतना वो चीज़ वो उस तरीके से शायद ना हो। इसलिए खान साहब के पास अब आखिरी ऑप्शन यही है कि बस वो अब आएँ और जो उन्होंने एक नैरेटिव डालना है या एक कार्रवाई डालनी है वो डाल दें। लेकिन हमारे ज़रा ये कहते हैं कि ये कार्रवाई इस दफ़ा फिर नाकाम होगी 25 मई की तरह। ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन ख़बर यही है कि खान साहब की तैयारी जिस तरीके से उन्होंने की है उससे ज़्यादा बेहतर तैयारी वफाकी हुकूमत ने कर ली है। जो रेड जोन है वो फ़ौज के हवाले कर दिया है, रेंजर्स भी आ गई है, पुलिस भी आ गई है, एफसी भी आ गई है। तो वो कहते हैं कि हम 25 से 30 हज़ार बंदा मैनेज कर सकते हैं, और इतने ही लोग आता है, इससे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। जलसों में बहुत लोग आते हैं, खान साहब भी कहते हैं कि यार जलसों में ज़्यादा लोग आते हैं, एहतजाज में कम आते हैं। तो इसलिए खान साहब ने 25-30 हज़ार बंदा अगर लेके आते हैं तो 25-30 हज़ार बंदों को काउंटर करने के लिए वफाकी हुकूमत के पास अपनी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वापस तशरीफ़ ला चुके हैं। आज उन्होंने PMA लॉन्ग कोर्स 146 लॉन्ग कोर्स का जो तकरीब थी वहाँ पर उसमें उन्होंने एज ए गेस्ट है। हमारे पास खबर ये है कि वो अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं शायद आज या कल। तो जो लोग उनसे इंग्लैंड मिलने गए थे वो भी मुलाकात नहीं हो सकी, यहाँ पर भी कोई मुलाकात का चांस नहीं लग रहा। वो आए पहले भी नहीं थे, अब वहाँ फिर जा रहे हैं। तो अभी लोग उनकी तरफ जो है वो नज़रें जमाए हुए हैं, लेकिन वो पकड़ाई नहीं दे रहे किसी को। इसलिए जो लोग चाह रहे हैं कि उनके हालात ठीक हों, शायद उनको उस तरीके से टाइम ना मिले। इसलिए अब सिचुएशन बड़ी अजीब सी होगी है। वो कहते हैं ना बिखरी बिखरी सी होगी है, कोई एक दफ़ा कम्पैक्ट कोई चीज़ किसी के हाथ में नज़र नहीं आ रही। तो मैं ये बातें बड़ी बिटवीन द लाइन करता हूँ, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, बिटवीन द लाइन भी करनी चाहिए। दूसरा जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब कल गिरफ़्तार हो गया FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में। 2 और लोग जो हैं वो PTI के गिरफ़्तार हुए हैं। तो मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं।
11 FIRs के हवाले से हमें बताया जा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये वही फॉरेन फंडिंग केस है जिस पर फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने PTI के ख़िलाफ़ दिया था और उसके बाद कार्रवाई के लिए पूरी की पूरी रिपोर्ट FIA को भिजवाई थी। तो FIA ने उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है और उस हवाले से सैफुल्लाह नियाज़ी साहब और 2 और जो PTI के लोग हैं कराची और लाहौर से उनको गिरफ़्तार किया और मज़ीद गिरफ़्तारी और मज़ीद FIR जो हैं ये 11 FIRs बनती हैं, ये उन्होंने देनी है और उनकी जो मेन लीडरशिप है जिन जिन के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो बेनामी अकाउंट्स या मुख्तलिफ जगहों से जो पैसे आए हैं जिसके हवाले से कोई खातिर ख़्वाह PTI जवाब नहीं दे सकी, इलेक्शन कमीशन में उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और मज़ीद गिरफ़्तारियाँ एक आध दिन में और एक्सपेक्टेड हैं। हो सकता है कि अगर कोई मेन लीडरशिप गिरफ़्तार होती है तो जो इनके लॉन्ग मार्च है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस पर हम मज़ीद आपको जो है वो आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।